क्या डाउट है तुम्हारा 13 नंबर में? सर जैसे ना उसको बोला है ना कि दिन में 40 बनाने हैं। क्या बनाने? दिन में मुझे लगा टारगेट स्टैंडर्ड आउटपुट देके रखा है कि 40 बनाने हैं। हाँ ठीक है, तो मेरे को अब थोड़ा सा नीचे करिए, नीचे सर पिछले वाले में तो वो हम लोग को बोल दिया था कि पिछले वाले संस्था हम लोग को बोल दिया था कि तुमको 1000 बनाना है। ठीक है, पेज नंबर बोलिए। 12 में। अरे ये तो रहा भाई जो लास्ट सम्स करवाए थे इस लोग का अलग है। तो सर तो पिछले वाले में वो अलग स्टैंडर्ड था भाई, सब में अलग अलग रहता है, एक थोड़ा नहीं, रहेगा। मैंने उसको बोल दिया कि 1000 बनाना है। ठीक है, तो फिर हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे तो कम दिन भी ले रहा है और समझ नहीं पाया। यहाँ पर सबका अलग अलग है। बनाना तो चाहिए 1000 ना। यहाँ पर ये बोल रहा है ना, इंसेंटिव बोनस का जो कंडीशन है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे पर वर्कर 40 यूनिट्स होना चाहिए, ये टारगेट रखा है वो। बट सर अगर मैं डिवाइड करा तो रुको ना पहले, उसके बाद बोला है कि इंसेंटिव बोनस जो 80% तक भी बनाएगा ना अगर, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके अबव को। ठीक है, अब यहाँ पर है कि महीना में 25 दिन काम हो रहा है, तो कौन 25 दिन काम किया है तो उस हिसाब से उसका टोटल 1000 आएगा। और ये तो 18 दिन काम किया है, तो उसी हिसाब से ना उसको कैलकुलेट करेंगे 18 into 40। ये 18 दिन काम किया है, तो तुम ही लोग ना बोले मतलब एक बोला था कि हाँ इसका ये कैसे हो रहा है, उसको ज़्यादा मिल गया, तो ये उस हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट किया है उसका काम कि है ना, जो एक दिन में 40 बनाएगा तो उसी के बेस पर कैलकुलेशंस होगा, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो पाए। ये 18 डेज वाले में हम लोग दिन में 40 तो नहीं बना रहा है। अरे दिन में वो 40 बना रहा है, लेकिन ये 18 डेज ही काम किया है। अगर 500 डिवाइड बाय 18 करें तो 40 कहाँ आ रहा है? 500 डिवाइड बाय 18 क्यों करेंगे? 18 into 40 करेंगे तो टोटल आएगा स्टैंडर्ड आउटपुट, इतना होना चाहिए था। कितना बनता होगा? 40 हो बनाना ना, 18 into 40 करेंगे तो आएगा 720, इतना बनना चाहिए था, लेकिन बनाया है ये 500 ही। हाँ, तो ये ना वो ना इसमें थोड़ा रिवीजन करोगे, सांस रोक रोक के, तब ये अंदर घुसेगा। आसान का मतलब इतना ऐसा मत समझो कि अब हम बोल देंगे कहानी की 18 दिन, उसको 18 दिन में 720 बनाना चाहिए था और 40 गिन के, बट हाँ। वो बनाया 500। हाँ, उससे उसका एफिशिएंसी पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना परसेंट किया है भाई। आपको बोलिए भाई, अभी कोड आउट नहीं है, बहुत अच्छा बात है। इससे पहले वाला तो हम मुझसे बनाया था, क्लास में कराया था। बहुत अच्छा तुम काम करती हो। मुझे समझ में आ गया। हाँ नहीं, अरे तुम तो पूरा मतलब रिकॉर्ड तोड़ दी, अपने से बना ली, बहुत बड़ा बात हुई था तुमको, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। देखो अब जो जो करवा रहे हैं बस पहले उसी को नजर में रखोगी, बता रहे हैं, अपना ज्ञान बुद्धि आधा मत खड़ाने बैठोगी। ये दोस्त मेरा वो कर रही है और वो ये कर रही है। देखो सर 14 नहीं करना, मतलब यहाँ पे 15 मिलाओ, अरे 15 नंबर है हम लोग का। जब तक आदमी को भुकाए नहीं तब तक इसका बोल दे 15। हाँ नहीं करना। तो 14 काट दे। अरे करवा रहे तो टिक मारो ना भाई, तुम लोग क्यों इतना भुकाती रहती है? निकल गया सबका ये वाला इलस्ट्रेशन। From the following details, calculate the total earnings of a worker and the effectively hourly rate of labor wages। ठीक है, ये बोल रहा है कि वर्कर का टोटल अर्निंग निकालने के लिए और आवरली रेट, जहां पर बोनस भी पेड किया जाएगा।
अब ये बोल दिया है हेल्सी स्कीम में और रोवन स्कीम के हिसाब से निकालने के लिए। उसमें तो दो है। हाँ? हाल से में तो दो है ना, प्रीमियम प्लान 50% लिखा है। उसमें 30% और 15% था, 50% दो है। क्या हो गया? इतना मारेंगे ना साथ तुम लोग का भी बोकरादी निकल जाएगा। एलसी वीआर नाम है उसका, 30%। उसका वीआर नाम है जो 30% है। तो वही नाम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? कहाँ तुमको दिख गया दो? दो है ना। तो हम भी तो कहाँ है दो है? एक तो दो है। ये तो हेल्सी प्रीमियम प्लान है, ये वीआर है, ये वीआर लिखा है वहाँ पे 50% लिख दिया तो यहाँ पे ये वही तो वो बोल रहे हैं। हम भी वही बोल रहे थे, चढ़ने लग गए। तो तमीज। हेल्सी अगर वो सिर्फ हेल्सी लिखा है अगर तो वो 50% ही लेना हमेशा। अब देखो बेसिक रेट ऑफ वेजेस पर आवर दे दिया है, टाइम अलाउड फॉर द जॉब 16 आवर्स, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये स्टैंडर्ड टाइम भी बोल के लिख सकता था, ठीक है। टाइम एक्चुअली टेकन 12 आवर्स, सिंपल समझे। ये जितना नाटक यहाँ पर करके दिखा रहा है उतना नाटक वाटक नहीं करना है। ये फॉर्मूला लिखोगी जैसे जो नीचे लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिवली में जो लिखा हुआ है वही करना है। टाइम टेकन अंदर हेल्सी में क्या है ना, भी अपना नाटक करके रखा है, ठीक है। देखो जो फॉर्मूला में समझाए थे, ठीक है, ये लोग प्रेजेंटे आंसर तो सेम तरीका से आएगा। तुम लोग को जो प्रेजेंटेशन में फॉर्मूला जो इसमें दिए हैं वैसे पहले लिखोगी, ये वाला चीज लिखना है, ये ऊपर वाला नहीं नाटक लिखना है। नहीं फोन बहुत तेज है, पूरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सर वो थोड़ा सा सीधा कर दीजिए ना, हम वो ट्राइपॉड। अब सुन तो लिए हैं, पूरा आदमी बोलेगा। ट्राइपॉड को सीधा करिए, नीचे घुमाइए मत। अरे हो गया, मतलब परेशान मत हो। देखो यहाँ पर उसको देखो कुछ दिख गया है, इनविजिबल उसको कुछ कीड़ा दिखा है, हाँ सर। उसके पास बाबा का शक्ति है। देखो एक्चुअल टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, मतलब क्या है 12 आवर्स इनटू 3.6, ठीक है, अब प्लस 50% टाइम सेव जो है इसी के अंदर एक छोटा ब्रैकेट दे देना, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल 4 आवर्स आ जाएगा इनटू टाइम रेट। करो उसको कॉपी में, सर ये सब तो घर में बता बदला डंडा मारेंगे सारा भी निकल जाएगा। घर में करें कोड़िया सामने तो देखो काम करने बोलो तो काम नहीं होगा, फिर गन है बोले ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। बोले बुक में तो कैसे दिया है, आप तो वैसे बता दिए हमको। क्या करने बोला? इसको करना है। ये जो कॉन्सेप्चुअली जो शीट से जो करवाए उसी को पहले फॉर्म जब मान लो क्या बोलते हैं एग्जाम में जब लिखोगी तो इसको पहले ये वाला कॉपी करोगी वहां पे, अदरवाइज वो नहीं देगा नंबर। प्लस बोनस इतना ही लिखना है। अरे ये सब नहीं लिखना है ऊपर वाला, ओ सिर्फ नीचे वाला तो बड़ा तो वो भी लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? तो लिख देना तुम। टीचर को लगेगा हाँ नहीं बहुत अच्छा बात है, टीचर को बहुत कुछ लगेगा, ठीक है। करके दिखा रहे हैं चढ़ जाएंगे। एक्चुअल टाइम जो है इसका 12 आवर्स है 3.60 प्लस 50% दिया है ना, 1/2 भी लिख के दे सकता है सर वो। हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइमिंग इक्वल्स टू 16 आवर्स, कि वही लिखना पड़ेगा। हाँ वो सब लिखना पड़ेगा। टाइम अलाउड, अरे स्टैंडर्ड टाइम है वो, टाइम अलाउड भी वो लिख सकते हैं उसको। तो हम लोग जो स्टैंडर्ड लिखा है वही लिखो ना भाई, काहे उतना ज्ञान बांट रही हो वहां पर बैठ के। ठीक है। अब उल्टा पुल्टा कर दोगी तो बस जो मिलने वाला रहेगा वो भी नहीं मिलेगा। कैसे दो तो सब तो ये लोग लेकर अंदर ही बैठा रहता है, पता नहीं
तुम जवान दिल्ली वाला लगा उसी का क्या करती है क्या? और अलग सर हमने पापा के वहाँ से लेके आए हैं। दिलशा का और बड़ा है। नहीं सेम। है ही है। तो सर दिल्ली भी अपने पापा का ले लेंगे। हेल्थ देखिए। 50.4 रुपीज। हाँ यही आंसर आएगा। समझ में आया? स्मार्ट वे में वर्क करना सीखो। तुम लोग कैलसी अब यूज कर रही हो तो वहां पर कोई वर्किंग्स नहीं खोजेगा कि स्टेप मत बनाने बैठ जाना। 50% दिया है ना, उसको 1/2 लिख देना। 50/100 करेंगे तो 1/2 ही तो होगा। कितना है आंसर? 50/50.40। देखो तो कैलकुलेट। हाँ लो। हो गया? अब रोवन स्कीम में आओ। रोवन स्कीम में सिंपल सा चीज है, उसका सिर्फ बोनस का जो ये है वो अलग है। देखो एक चीज दिखा देते तुम लोगों को। कैलकुलेशन का भी तरीका होता है। रोवन में क्या है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो 12 इंटू 360 हो गया, प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड। तो यहाँ पर 50% भी होता है शायद। नहीं होता। ये क्या हुआ, 4/16 हुआ। ठीक है, कैलकुलेटर में ये सब सबको सही से कैलकुलेट करने आता है। कैलकुलेटर में ये सब प्रोसेस पता है तो ऊपर का पहले पूरा ऊपर मल्टीप्लाई करोगी। 4 × 12 × 3.6। पहले ब्रैकेट काउंट। देखने हम जान रहे थे सर पहले ब्रैकेट। वो अपना नन्हा चूजा वाला स्टाइल लगाएंगे पहले दिमाग। ब्रैकेट ही ना सॉल्व करते हैं। इसमें कोई जरूरत है तुम तो कैलकुलेटर से ना कर रही है कि उसको स्टेप दिखाई दिया तुम 10 बार उसको। नॉर्मल इसमें कर सकते हैं। कैलकुलेटर लाओ। अरे क्या हुआ तुम्हारा कैलकुलेटर? क्या? अरे वो एसी दवाई है। अच्छा 4 × 12 क्या आ गया, डिवाइड बाय 16। 10 रुपया 8 पैसा। ही आएगा। 54 क्या पकड़ो। 54 आ गया आंसर। आ गया तुम्हारा। देखो उसको सिंपल से कैलकुलेशन करने में कितना घंटा लगाएगी। अब बेस दिखाइए अपना एक बार। फटाफट एकदम मारेगी। फॉर्मूला याद ही नहीं करके रखा है सब। याद है मेरे को। ठीक है तुम्हें उतार लो, तुमसे हमको गैस वैस नहीं करना आता। वहाँ पर दिखाना जब इस कॉलेज में एग्जाम होगा।
54 नहीं दिख रहा है वहाँ पे। जान लेना इन लोग का स्टेटस, इन लोग का हम अच्छे से जानते हैं। हो गया 54 अब 8 पॉइंट कितना लिख दिया 10.8 है ये, ये नीचे आप 54 से लिखे हैं, बगल में क्या लिख के रखे हैं रुपीस लिखा हुआ है। और कौन देगा यूनिट उसका? तो फिर वो वाला साइन लीजिए, कौन सा? ये वाला उल्टा पुल्टा खाली करना ना, तुमको साइन दिखाएगा वहाँ पे अच्छा से। दिख गया? ऐसा सही हो गया? जो जो करवा है उसको मार्क कर लो। इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन था ना, इसके बाद वाला 11 नंबर, इसको क्वेश्चन मार्क करके रखो। ये कौन शीट जब करवाएंगे तब उसके बाद करवाएंगे, तुम लोग को समझ में आएगा, उसमें तो समझ में नहीं आएगा। आए करते रहेगी वो। देखो कॉलेज का एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो, जो करवा रहे हो उसी को करते जाना। लल्लू पंजूर आएगा, वहाँ पर 4 तो चैप्टर है, 2 दे देगा, बोलेगा 1 करो, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन बोलेगा 2 में से 1 करो, ठीक है? तो वैसा नहीं कि छोड़ छाड़ के चल जाना। A worker whose basic rate of pay is 60 पैसा per hour, ठीक है, is working under 50-50 health premium bonus scheme। एक चीज तुम लोग को बता दे रहे हैं, ये 50-50 दे रहा है तो वो तो हम लोग को पता है, हेल्थ में 50 होता है। क्वेश्चन में वो कुछ भी अगर लिख दे तो फिर उसी को ही फॉलो करना है। 30 लिख दे, 20 लिख दे, वो उन लोगों का मर्जी है, ठीक है? 50 तो 50 क्यों लिख के रखा है? क्या है हेल्थ प्रीमियम का फॉर्मूला? 50% है ना, तो क्या है, ये लिख दिया तो क्या मतलब उसका? लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब वही है। हाँ, besides it gets a DA of ₹2 per day of 8 hours। इसके अलावा इन लोगों को DA मिलता है ₹2 पर डे का, ठीक है? कैलकुलेट इज टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स बोल रहा है, और बोल रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पीस ऑफ वर्क इन 40 आवर्स एज अगेंस्ट 52 आवर्स अलाउड। यहाँ पर ये लोग ये बोल रहा है आपको निकालना है टोटल अर्निंग्स और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, ठीक है? टोटल अर्निंग्स पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 8 से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर आ जाएगा वहाँ पर। उसके बाद सुनो, ये 40 आवर्स जो है ये एक्चुअल टाइम टेकन है, और 52 आवर्स अगेंस्ट 52 आवर्स अलाउड, ये है टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर ये लोग क्या किया है, ये क्या बोलते हैं उसको, 40 आवर, मतलब इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है ये अलग तरीके से किया हुआ है, ठीक है? इन लोगों को हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, पहले दिखा देते हैं, क्योंकि ये अपना देखो, तुम लोग अभी मास्टर डिग्री नहीं हासिल की हो तो घुमाने फिराने में कहीं अगर निकल गया कुछ उल्टा पुल्टा तो बस। हेल्सी का जो फॉर्मूला होता है टाइम टेकन 40, टाइम रेट है 60 पैसा। अब एक चीज आप खोल के देख लेना, यहाँ पर पॉइंट दिए हैं पैसा में जब रहेगा वहाँ पर, तो और अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो जितना पैसा वहाँ लिखा रहेगा, मान लो या तो चलो डिजिट में दिया हुआ है 6 पैसा अगर लिखा हुआ है तो 6 को डिवाइड करोगी 100 से तो आ जाएगा जो डिजिट में आना चाहिए, ठीक है? फिर अपना वहाँ बुद्धि मत खड़ाने बैठ जाना, ये 60 पैसा है, 6 पैसा अगर लिख देता तो उसमें एक और 0 आता पॉइंट के बाद,
ठीक है, तुमको अपने से वो नहीं करना है, 6 से डिवाइड करना है 100 को, 100 पैसा, क्योंकि 100 पैसा का 1 रुपया बनता है, मालूम है ना? पापा से अपना पूछ लेना, तुमको बता देंगे। पता है। हाँ पता है, पापा का टाइम में तो थी, हम लोग के टाइम में पैसा तो था ही। देखी देख लो, 1 पैसा चल रहा है तुम्हारे टाइम हमारे में, टाइम में बचपन में चलता था। सुन ली तो 50 पैसे चल मेरे टाइम में नहीं चल तो रहा था। ये 50 पैसा थोड़ी, हाँ 50 पैसा। तो कच्चा में वाइट मिलता था उसका। हाँ, इसको ये सब बहुत चीज याद रहता है। 1 रुपए में 2 मिलता था। शुरू से तो सुंदर वाला आदत है, ऐसे से तो खाती थी। सर आप ये गंदा लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। गंदा लैंग्वेज मैं आपको सू कर दूंगी। देखो यहाँ पे ये 50%। हाँ, टाइम सेव हुआ है 12 आवर्स। 50% के जगह में 1/2 लिखे हैं, क्योंकि 50/100 होता है। अरे पता है। हाँ, पता है तो बहुत अच्छा बात है। 12 आवर्स है और इंटू 60 पैसा, ये हो जाएगा 24 रुपया, ये 6, ये हो जाएगा 3 रुपया 60 पैसा। सर 27 और 6। अच्छा डीए भी तो है, ये तो अभी इसका ये वाला आया, और डीए बोला है वो 2 रुपया है, 8 घंटा का 2 रुपया है, ठीक है। तो 40 को डिवाइड करेंगे 8 आवर्स से, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किया है ना हम लोग, ये हम लोग 40 आवर्स का किए हैं। फिर तो ये बोल क्या बोल। यहाँ पर जो है डीए बोला है ₹2 पर डे ऑफ 8 आवर्स, और हम लोग जो ये कैलकुलेशंस किए हैं ये पूरा 40 आवर्स का है, ठीक है। तो 40 आवर्स का निकालेंगे बोनस ये डीए, तो इसको क्या करना होगा, 40 आवर्स डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, ठीक है, इंटू 2, क्यों कर रहे हो सर? ताकि पर डे का निकल जाएगा। देखना है। आ गया समझ में? सर पर डे का 10 रुपीज। नहीं ये नहीं। एक मिनट, ये जो है 40 आवर्स का निकाले हैं, ठीक है। बता रहे सुनो, 40 आवर्स टोटल काम कर, मतलब ये लोग लिया है, ठीक है, और एक दिन का काम करने का है 8 आवर्स, ठीक है, और पर आवर का जो कीमत दे रहा है ये डीए 2 रुपया, तो टोटल जो है ना पर डे जो काम किया है तो पर आवर का नहीं, पर डे का दो। हाँ 8 आवर क्या है? एक दिन का 8 आवर्स काम होता है, हाँ ठीक है, और 40 आवर्स काम किया है, 2 रुपए उसको मिलता है, तो 40 तो से टोटल डे कितना हुआ? सर फिर तो ये नहीं क्या जस्ट मिली क्लियरली नहीं। रुको, 2 रुपया एक दिन का देगा वो, हाँ पूरे एक दिन में 2 रुपए मिलेंगे। हाँ, और एक दिन का जो काम हो रहा है वो 8 घंटे का हो रहा है, एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है। हाँ। तो टोटल जो ये लोग काम किया है, ये लोग 40 घंटा काम किया है, एक दिन में मतलब पूरे महीना में। पूरा महीना में। हाँ हाँ। तो पर डे का हमको निकालना इसलिए होगा क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है 2 रुपीज पर डे किया है, इसी के लिए 40 से डिवाइड करेंगे 8 घंटा को, मतलब कि इतने तो 5 दिन काम किया है, हाँ 5 दिन में कितना पैसा मिल रहा है उन लोगों को? और उसको समझने अरे दो। हम समझ रहे हैं। अरे भगलोल दास, हमारा ये इतना दिमाग सही कर देंगे तुम्हारा, सब लोग को समझ में आ गया। दसनो तुम दूसरा को मत देखो, वही तो। रस रस देती कि कहाँ लेती है पता नहीं। 8 घंटा तुम पढ़ रही है एक दिन में, तुम बोली ना कि सर हम 40 घंटा पढ़े, ठीक है, तो हम पूछे कि एक दिन में कितना घंटा पढ़ी हो, बको अपना, 1 घंटा तो कितने दिन पढ़ी हो? 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ी, तो हम बोले टोटल कितना आवर्स पढ़ी हो, बोलो, 40 घंटा। तुम बोले टोटल हम 40 आवर्स पढ़े, 40 घंटा पढ़ा। तो हम बोले कि हमको दिन बताओ, ओ तो 40 घंटा 8 घंटे। तो वही तो किया है बाबू। इंटू 2। हाँ, चाची जरूर बखेगी। तो एक दिन में सुनो ना,
तो हम बोले ना तुमको, तुम जितना दिन तुम पढ़ी हो ना उस हिसाब से तुमको हम 2 रुपये वाला लेमचूस देंगे, ठीक है? तो तुम फटाफट कैलकुलेट कीजिए। तो हाँ नहीं 5 रुपए 5 दिन हम पढ़े हैं, आप बोले कि हमको 2 रुपए देंगे हर दिन ना, तो हाँ। 5 इंटू तो 10 रुपए। हाँ तो वही 10 रुपये का लेमचूस दे दिए तुमको। तो ये यहाँ पर टोटल हो गया 37 into 60, ओके ठीक है? अब क्या करना है इसको आवर, ये तो हो गया टोटल अर्निंग्स जो ये पूछा, 37 रुपीज इंटू 37.60 पैसा, हाँ ठीक है? दूसरा पूछा है अर्निंग पर आवर, तो अर्निंग पर आवर में 37.60 तो पूरा टोटल है ये, ठीक है? हम तुमको बोले कि लो पैसा ले लो, तो तुम अपना तुमको बोले ना, हम आप बताओ हमको कि तुम जो 40 घंटा जो तुम पढ़ी तो तुमको हम इतना रुपया दिए हैं, 1 घंटा का कितना पैसा निकला? सर 37.6 डिवाइड बाय 8 करना है। ये एक दिन में तो हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं ना। अरे बकलोनी 40 दिन का हाँ, पैसा तो दिया। हाँ तो डिवाइड बाय 40 करना होगा। हाँ आगे समझ में, तो ये आवरली आ जाएगा। करो ना भाई, करके देखो ना। 0.94 करेगी नहीं, फिर बाद में अपना मुंह लेके चिल्लाएगी कि आ नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। 0.94 ये आ गया 1 घंटा का कीमत पर आवर, रुपीज में लिख दो, ठीक है? ठीक है सर कॉपी कर देंगे। हाँ कॉपी कर लो तुम लोग, अल्ट पूरा पूरा ही तो है। अच्छा छुपा हुआ है। देखो उसको कितना तेज हाथ चलता है कॉपी करने में, समझना समझना नहीं, बस खाली कॉपी करो। ये सब 8-10 में करता है आदमी, अच्छा लगता है 8-9 का स्टूडेंट। ऊपर से तुम अपना केस भी खुद से लड़ सकती हो। हाँ फिर शादी उदी जब करने लगे तो अपना बायोडाटा में मत लिखना लॉयर है, क्योंकि लॉयर से डरता है आदमी। समझ में आया? दाव पेच की क्या आता है उसको, लेकिन उसको नहीं मालूम कि छपरी लॉयर है, उसको कोई दाव पेच नहीं आता है खुद ही। दाव पेच क्या तो दिमाग लगाना। अरे तुम लॉ इंटरेस्टिंग है, बात उसका बारीकी को याद रखना पड़ता है। वो तुमको याद है अगर तो तुम बड़ा बड़ा केस हैंडल कर लोगी। प्लस बड़ा बड़ा लॉयर लोग का फीस रहता है 25 लाख 30 लाख एक केस सॉल्व, क्योंकि उसमें वो लोग सोर्स भी बनाते ये हैं तो ना। बोल रही इंडिया में तो फीस नहीं देता लॉयर को। कौन? एक बोलती सर कपिल सिब्बल का कितना फीस है? सर वो लोग ना कोई रेयर के होता है, लेकिन जितना अरे लॉयर शाहरुख खान का जो बेटे का केस लड़ा उसका कितना फीस था उसका? सर लेकिन वो सब छपरी है जो वो सब जगह में पहुंचने में ना वो बहुत टाइम लोग, लगता अरे है। तुम घर में सो के पढ़ी रहोगी तो कोई नहीं पहुंचेगा। वो लोग अपना सोर्स ही जो बनाता हाँ है। जो लोग अपना खुद का मतलब खोल के रखा है वो अरे सब। तो खोलता कब है? वो सब जब बनता है आस्ते आस्ते आदमी तब ना, काम तो ऑब्वियस बात है सबको नीचे से ऊपर जाता है। प्रैक्टिसिंग लॉयर हाँ तो प्रैक्टिस करते करते ही तो लॉयर, प्रोफेशनल देखो लॉयर एक्चुअली क्या है ना कि लेकिन अंदर काम करना पड़ता है। लड़की लोग को तुम ज़्यादा देखोगे ना लॉयर जज में लड़की लेडीज लोग बैठी रहती है, क्योंकि वो लोग ना, क्योंकि लॉयर का काम जो थोड़ा डेंजरस भी होता है, ठीक है? क्योंकि कोई मान लो क्रिमिनल केस कर रही हो तो उसके लिए तुमको एविडेंस जुगाड़ करना होगा। एक लड़की उतना हर जगह नहीं ना घूम घाम कर पाएगी, ठीक है? ये चीज़ है। तो इसी के लिए लोग क्या करती है, एग्जाम देती है, जज बन जाती है। समझ में आया? जज का एग्जाम होता है, और जो लॉयर रहती भी है तो मतलब सर वो लॉयर ही अपना एक्सपीरियंस कर करके जज नहीं बनता है। हाँ हम लोग को तो यही लगता है। एग्जाम होता है उसका, वो तो लॉयर का अब फिर है ना, experience हो जाता है तो वो हाँ जज- लॉयर का प्रमोशन होता है तो वो जज बन होता है लेकिन उसमें वक्त लग जाता है, ठीक है? और एग्जाम देके हो जाता है। अब ये तो लड़की लोग को तुम ज़्यादातर देखोगी ना, डोमेस्टिक वायलेंस या लड़की लोग का डिवोर्स लॉयर, या फिर बैठी रहेगी खाली एफिडेविट सब जो कागज नहीं बनता उसमें अपना साइन दे देगी, कस्टडी फैमिली लॉयर बस ऐसे सब में वो लोग रहेगी। क्योंकि उसको पता, क्योंकि ये अमेरिका नहीं ना है कि पहन लिया नाच हीरो सुधर, ठीक है? यहाँ पे लड़कियों को मार फिर दिया। यहाँ कोर्ट वोट भी कैसा होता है ना, हैं? कोर्ट वोट भी तो गंदा होता है। हाँ गंदा होता है, कोर्ट गई रिपोर्ट लेकिन पापा तो बताते हैं क्या होता है गंदा? और गंदे तो आपने मूवीज में भी तो देखे हैं कि जॉली एलएलबी मूवी में अरे बेवकूफ, कोर्ट कहीं गवर्नमेंट को, और हाँ कोर्ट नहीं तुम होता गई है कोर्ट का रूम हाँ, में, तो जाएंगे। पूरा एसी लगा हुआ रहता है हवा कोर्ट में, अलग अलग रूम है हर एक कोर्ट का,
और उसमें अलग अलग जज बैठता है। अब जो फैमिली मतलब दोनों साइड का जो खतरनाक खून जाता है ना, उसके अंदर भी एक जेल होता है जहाँ रूम रहता है, कोर्ट रूम, उसमें उसको डाल के रखता है पुलिस भी रहेगा वहाँ पे साथ में। आप गए हैं क्या? हाँ, तो एफिडेविट बनाने जाते हैं तो रहता है, तो ये क्या होता है? नाम या चेंज करवाना, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चेंज होता है ना, तो एफिडेविट बनाना पड़ता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, ठीक है। तो वो तुम वही तो कब से भूख रहा है, वो बनाता है तो बहुत चीज़ बनता है, ओके। तो लॉयर से पैसा कमा लेता है। एक बनाए तुम 300 रुपया ली, 100 आ गया, 3000 रुपया पिट ली, 3000 कहाँ, 30,000 रुपया। 30,000 तो तुम जाके देखो ना वहाँ पर एक दिन में कितना लाइन लगा रहता है। और फिर रजिस्टर भी तो करवाना, प्रॉपर्टी रजिस्टर। अरे बहुत सारा चीज़ के लिए काम होता है। सर मैरिज चुप रहो। पर देखो यहाँ पे 13 नंबर तुम लोग कर क्या आना, बैठो वहाँ पे। मतलब कौन नाम क्या है? इन अच्छा 18 नंबर। अरे चप्पल उतार दो तुम, अब गेट थोड़ा चाप दो। इसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है, श्रामिक बाबू, ये 3 करके आना घर से। क्या 18 और सर 13 और यही तो बोले हम। और अपन जब से तीन। पीछे वाला, पीछे वाला, अरे काम करो ये भी कर लो, इसके बाद वाला जो 13 के बाद जो बोले ये सब इजी है, कल संडे ना है। और 19 ठीक है, अभी तुम इसको कर पाओ, ये वाला क्योंकि लेंगे समझ के बताएंगे। 4 सम्स करके आओ, मंडे को आना है, ठीक है। क्या किया वहाँ पे? शीट भी रहता है।